जय श्री तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तनैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषेध जात्यंध सिंदुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। द्वादशांगमयी जनवाणी और उस जनवाणी को आधार बनाकर संपूर्ण द्वादशांगमयी जनवाणी को बेस बनाकर श्रावकों के लिए आचार का निर्देश करने वाला ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अमृत चंद्राचार्य देव की अनुपम रचना। रत्नत्रय का उपदेश दिया था कल। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र यही अंगीकार करने योग्य है, यही पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय है। अब आज उस रत्नत्रय धारक मुनिराजों को, रत्नत्रय धारक मुनिराजों की महिमा बता रहे हैं और महिमा बतला करके आचार्य देव ये चाहते हैं कि हे भव्य जीवों, हे भव्य प्राणियों, तुम मुनिव्रत अंगीकार करो। कल चर्चा करेंगे अपन कि मुनिराजों का उपदेश क्यों दिया गया। श्रावकाचार्य लिख रहे हो, भूमिका बना रहे हैं, भूमिका ये बना रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्रत अंगीकार करने के लिए तैयार रहो। तैयारी इस बात की कर रहे हैं कि आप तैयार रहो ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए। भूमिका इस बात की बना रहे हैं कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें कि इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके परम उत्कृष्ट संयम अंगीकार करना है। आप इसके लिए तैयार रहें। ख्याल में आ रही है बात? माने आप इस चीज के लिए बिल्कुल 100% पक्के हो जाएं कि हमें तो मुनिव्रत अंगीकार करना है। और फिर यदि कदाचित आपको लगे कि मुनिव्रत अंगीकार नहीं कर पाऊंगा तो फिर बात करेंगे थोड़ी आगे की। समझ में आ रही है बात? माने क्या कह रहे हैं? मुनिराजों की अलौकिक वृत्ति संबंधी ये श्लोक है। मूल श्लोक अपन पढ़ेंगे, बड़ी गंभीर और मार्मिक चर्चा है। पेज नंबर है 46 और पुरानी पुस्तकों में पेज नंबर है 23, 23 नंबर पेज। 46 नंबर पीडीएफ में भी है। देखिए 16 नंबर का यह श्लोक है। जो इस उपाय में लगते हैं उनका वर्णन करते हैं। कौन से उपाय में लगते हैं? पुरुषार्थ सिद्धि का जो उपाय बतलाया था ना कल, रत्नत्रय, ये पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। तो जो जीव पुरुषार्थ सिद्धि के इस उपाय में लगते हैं उनको अब उनका वर्णन करते हैं। यहां देखिए आचार्य देव क्या कह रहे हैं। अनुसरताम पद में तत् करम्बिताचार नित्य निरभिमुखा एकांत विरति रूपा भवति मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति। क्या कह रहे हैं? अलौकिक वृत्ति के संदर्भ में कह रहे हैं। ज्ञानियों की अलौकिक वृत्ति होती है, मुनिराजों की वृत्ति अलौकिक होती है। मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति, मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति, ये सूक्ति याद रखने योग्य है। मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति, आपको बड़ा मजा आएगा। जीवन भर इस सूक्ति को याद कीजिए कि मुनिराजों की वृत्ति कुछ अलौकिक होती है, उसे सिद्ध करेंगे। यहाँ पूर्व में कही गई बात का अनुसरण करते हुए जो बातें यहाँ कही गई थी, रत्नत्रय के पालन के संदर्भ में जो बात कही गई, जिस पद को धारण करने की बात कही गई, उस पद को धारण कर लेने वाले कौन होते हैं? हमारे महामुनिराज। और उन मुनिराजों का जीवन अलौकिक हुआ करता है। देखिए अन्वयार्थ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एतत् पदम अनुसरताम, इस रत्नत्रय रूप पदवी का अनुसरण करने वाले, अर्थात इस पदवी को प्राप्त हुए, मुनिनाम वृत्ति, मुनियों की वृत्ति, करम्बिताचार नित्य निरभिमुखा, पाप क्रिया मिश्रित आचारों से
सर्वथा परान्मुख तथा एकांत विरति रूपा, परद्रव्यों से सर्वथा उदासीन रूप और अलौकिकी भवती, लोक से विलक्षण प्रकार की होती है। मुनिराजों का जीवन लौकिक जीवों से विलक्षण प्रकार का होता है। माने लौकिक जीवों की चर्या, लौकिक जीवों का आचरण, लौकिक जीवों का चिंतन, लौकिक जीवों की सोच, लौकिक जीवों का आचार व्यवहार विचार अधिक, और दूसरी तरफ है मुनिराज। बोले इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, और किस प्रकार का अंतर है उसका चित्रण करेंगे अभी यहाँ टोडरमल जी विस्तार से। कैसा जीवन होता है, कंपैरिजन करो आप दोनों में। एक तरफ है मुनिराजों का जीवन, एक तरफ है गृहस्थों का जीवन, और आप कंपैरिजन करके देखो, आपको लगेगा यार ऐसे कैसे रहते हैं मुनिराज। धन्य है हमारे महामुनिराज, धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य मुनिराज की चर्या। मुनिराज का जीवन भी धन्य है और मुनिराज की चर्चा भी धन्य है। लेकिन ये मुनिराज बनने की बात आ कहां से गई बीच में? ये चर्चा तो कुछ और चल रही थी कि नहीं, पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय बतलाया जा रहा था, और इस संदर्भ में रत्नत्रय प्रकट करने की प्रेरणा दी गई थी। हे जीव, पुरुषार्थ करो सिद्धि के लिए, उसका उपाय क्या है? बोले उसका उपाय है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। रत्नत्रय है ही। बातें नए नए लोगों को ऐसी लगती है ये क्या होता है रत्नत्रय। आगे चलेगी चर्चा, पूरे ग्रंथ में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जरूरत है आपके धैर्य की। आगे बात बतलाने वाले हैं रत्नत्रय क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक दृष्टि क्या होते हैं, सम्यक दृष्टि का जीवन क्या होता है, सम्यक दृष्टि के अंग किस प्रकार के होते हैं, सम्यक ज्ञान के अंग किस प्रकार के हैं, सम्यक चारित्र का स्वरूप क्या है, गृहस्थों के जीवन में किस प्रकार का चारित्र अंगीकार करने योग्य है, कैसे व्रत गृहस्थों के जीवन में होते हैं। ये सब बातें इस ग्रंथ में आगे स्टेप बाय स्टेप आगे आती चली जाएगी। अन्वयार्थ में तो कह दिया, इस रत्नत्रय रूप पदवी का अनुसरण करने वाले। सरल अर्थ पढ़ रहा हूं मैं, जानते हैं अन्वयार्थ और सरल अर्थ नहीं। अन्वयार्थ श्लोक का वाक्य रचना के अनुसार तोड़ तोड़ करके अर्थ करना, ये कहलाता है अन्वयार्थ। आगे पीछे कर दिए शब्दों को, श्लोक के शब्दों को, और उसका अर्थ निकाल दिया। अब संस्कृत हटा करके सरल अर्थ पढ़ करके देखो तो आपको भाव वासन होगा कि क्या लिखा है। ये कह रहे हैं इस रत्नत्रय रूप पदवी का अनुसरण करने वाले, माने उन जीवों की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने रत्नत्रय रूपी पदवी का अनुसरण किया है, पालन किया है। रत्नत्रय रूपी पदवी पर जो आ गए हैं, ये भी पदवी है, ये भी पोस्ट है। क्या बात कर रहे हो आप? ये मुनिराजों की पोस्ट की बात कर रहे हैं। अर्थात इस पदवी को प्राप्त हुए मुनियों की वृत्ति। वाओ, ये भी पद है मुनिराजों का। अरे मुनिराजों का पद सर्वोत्कृष्ट पद है। 5 पद लोक में उत्तम कहे, सर्वश्रेष्ठ पदों में 5 पदों को शामिल किया है हमारे यहाँ जनागम में। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 पद बतलाए हैं। और लोकोत्तम की दृष्टि से देखे तो 4 बातों को लोक में सर्वोत्तम कहा गया है। अरिहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, और केवली पंडितो धम्मो लोगुत्तमो। केवली पंडितो धम्मो लोगुत्तमा नहीं, मो। क्या फर्क है शुद्धता शुद्धता की दृष्टि से? बाल बोध सुनो तो ख्याल में आया आपको, यहां हमने इनकी चर्चाएं की। केवली भगवान द्वारा बतलाया गया धर्म और साधु, ये सब उत्तम है। क्या ये सर्वश्रेष्ठ है? ये सब तो साधुओं का भी पद है भाई साहब, आपके पद नहीं है। यही अमृतचंद्र स्वामी जो यहाँ मुनिराजों के पद की चर्चा कर रहे हैं, यही अमृतचंद्र स्वामी ग्रंथराज समय सार में कहते हैं, हे अंधे जगत के प्राणी, अपद पद में मस्त है अंधे जगत के प्राणियों। ऐसा श्लोक दिया। मैं डॉक्टर बन गया, मैं सीए हो गया, आपको पता है? अरे आपको पता है कितनी बड़ी पोस्ट पर हैं, इंजीनियर हैं, मिनिस्टर हैं, ये हैं, कलेक्टर हैं। आपको पता है कौन सी पोस्ट पर है भाई साहब? ये डायरेक्टर हैं वहां के। ओह अच्छा, इतनी बड़ी पोस्ट। प्राचार्य हैं, अधिकारी हैं, निर्देशक हैं वहां के। अच्छा, इतनी बड़ी पोस्ट पर है। सुनो, गुणस्थान कौन सा है?
ये आचार्य देव कह रहे हैं मुनिराजों की वृत्ति अलौकिक ही होती है और मुनिराजों के पद के ऊपर ये जगत का पद कोई काम नहीं करता है। ये जगत के पद की कोई कीमत नहीं है। दुनिया के सारे पद त्याग देने योग्य हैं, छोड़ देने योग्य हैं, और ये वो पद है जिस पद के बाद में प्रमोशन होगा, और प्रमोशन ऐसी जगह पर होगा जहां से फिर नीचे कभी नहीं आएगा। ये वो पद है, ये वो लाइन है। रत्नत्रय का मार्ग, रत्नत्रय की विधि, रत्नत्रय की प्रक्रिया, रत्नत्रय प्रकट करने की दिशा में लगे हुए लोग, और रत्नत्रय प्राप्त जिन लोगों ने कर लिया है वे ऐसे पद पर पहुंचने वाले हैं जिस पद से फिर कभी गिरना नहीं होता, जिस पद से कभी रिटायरमेंट नहीं होता। कलेक्टर भी हो गए तो क्या होगा भाई साहब, रिटायरमेंट हो जाएगा, पद बदल जाएगा, सीट बदल जाएगी। मिनिस्टर हो गए, चलो चलो अगले को आने दो, उम्र हो गई तुम्हारी, हटो अब। हम उस पद की बात कर रहे हैं जिस पद से कोई उतारने वाला नहीं हो, उस पद की बात कर रहे हैं। ये उस रत्नत्रय रूपी पद की बात है, उसकी महिमा यहां बतला रहे हैं। उस रत्नत्रय रूपी पदवी का अनुसरण करने वाले, अर्थात इस पदवी को प्राप्त हुए मुनियों की वृत्ति कैसी होती है, कैसी होती है मुनिराजों की वृत्ति? तो ये कह रहे हैं पाप क्रिया मिश्रित, माने ऐसी क्रियाएं जिन क्रियाओं में पाप मिला हुआ हो। समझना, वाक्य पूरा पढ़ूंगा अभी। ये क्या कह रहे हैं यहां पर? पाप क्रिया मिश्रित, माने जिन क्रियाओं में पाप मिला हुआ हो, ऐसे आचारों से। ये आचार कौन से आ गए? कैरी का अचार चल रहा है आजकल, तो नींबू का, मिर्च का, आंवले का, कौन सा आचार? आचार माने होता है आचरण, उसे आचार कहते हैं। तो ये कहते हैं आचारों से सर्वथा परान्मुख, उल्टे, माने ऐसे आचरणों से, ऐसी क्रियाओं से, ऐसी वृत्ति से, ऐसी प्रवृत्ति से जिस प्रवृत्ति में पाप मिश्रित हो, ऐसा आचरण नहीं होता मुनिराजों का, उससे परान्मुख है। परान्मुख माने मुख विपरीत कर रखा है जिन्होंने, इससे परान्मुख माने इससे विपरीत दिशा में है मुख जिनका। पाप क्रिया रूप प्रवृत्ति से विपरीत दिशा में है मुख जिनका। हमारा सारा आचरण कैसा है बतलाओ? खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, क्रियाएं सब, बर्तन कपड़े धोना, जो भी काम होते हैं घर गृहस्थी के अंदर, विषय भोग, पांचों इंद्रियों के, ये सब पाप मिश्रित दिखाई देते हैं। ये कह रहे हैं तुम्हारी जो जीवनचर्या है ना, तुम्हारी जो लाइफ स्टाइल है, पैसा कमाना हो, चाहे मकान बनाना हो, चाहे भोजन बनाना हो, चाहे कपड़े धोना हो, चाहे बर्तन साफ होना हो, घर गृहस्थी में चाहे झाड़ू पोछा होना हो, चाहे नहाना धोना हो, बोले तुम्हारी जितनी भी वृत्तियां चलती है, इन सारी की सारी प्रवृत्तियों से परान्मुख, पाप क्रिया मिश्रित आचारों से सर्वथा परान्मुख तथा पर द्रव्यों से सर्वथा उदासीन रूप। वाओ, क्या कह दिया? पाप क्रिया माने पाप की प्रवृत्ति, उससे मिश्रित माने मिले हुए आचरण। हमारा आचरण कैसा है? पाप मिश्रित है। जैसे कहते हैं ना, पूजन की प्रवृत्ति है, मान लो अभी कैसी प्रवृत्ति है, अब आप कहोगे सब पूजन की प्रवृत्ति तो अच्छी है, इसमें क्या हो गया? तो ये पाप मिश्रित है तुम्हारी प्रवृत्ति। पाप मिला है उस प्रवृत्ति, पुण्य प्रवृत्ति है, पुण्य रूप कार्य है, ठीक है, लेकिन उस पुण्य प्रवृत्ति में पाप मिश्रित है। सामग्री धुलती है, ये होता है, हिंसा होती है, चढ़ाते हो, लाते हो, साफ सफाई करते हो, धोते हो सामग्री को, पानी आदि धुलता है, हाँ, लेकिन अभी इसमें पाप मिश्रित है, तो फिर साहब नहीं करें क्या? कि सुनो, सावध्य लेशो बहु पुण्य राशो दोषाय नारम कणिका विशस्य। ये आगे चल करके टोडरमल जी ने कही ये बात। ऐसी प्रवृत्तियां जिन प्रवृत्तियों में पाप कम हो और पुण्य की राशि बहुत हो, समंत भद्राचार्य को कोट किया है शायद, माने जिन क्रियाओं में पाप तो थोड़ा हो और पुण्य की राशि बहुत हो, वो कार्य करने योग्य है। तो यहां बात क्या कह रहे हैं? यहां बात कह रहे हैं पाप मिश्रित आचारों से सर्वथा परान्मुख तथा पर द्रव्यों से सर्वथा उदासीन रूप। पर द्रव्यों से सर्वथा उदासीन माने
पर प्रभावित करने में समर्थ नहीं है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मजा आ गया, नहीं पड़ता है। मौसम बिगड़ गया, यार तो बहुत ही हालत खराब हो रही है, अभी तो गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। ये कह रहे पर द्रव्यों से सर्वथा उदासीन। धनवान व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, सुंदर व्यक्ति हो या बदसूरत व्यक्ति हो, बहुत वैभव संपन्न व्यक्ति है, कहीं पदाधिकारी है, बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, और एक साधारण से व्यक्ति हैं, भाई साहब सुनो क्या कह रहे हैं ये, पर द्रव्यों से सर्वथा उदासीन रूप है। पर द्रव्यों से, पर द्रव्य में पर द्रव्य भी ले लेना, पर व्यक्ति भी ले लेना, और परिस्थितियां भी ले लेना, उनसे सर्वथा, सर्वथा शब्द कह रहे हैं यार, गजब कर दिया। सर्वथा अंत दीपक है, यहां भाववाची शब्द का प्रयोग है सर्वथा में। 4 शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं, सर्व, सर्वत्र, सर्वदा और सर्वथा। सर्व द्रव्यवाची है, सर्वत्र क्षेत्र को इंडिकेट करता है, सर्वदा काल को इंडिकेट करता है, और सर्वथा भाव को इंडिकेट करता है। सर्वथा और अंत दीपक है ये, इसका मतलब भाववाची माने पूरी तरह से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उदासीन रहते हैं पर द्रव्यों के साथ में। पर द्रव्यों से उदासीन का मतलब समझ गए आप, जहां बैठे हैं उससे उदासीन, जिस धर्मशाला में आ गए हैं उससे उदासीन, जिस मंदिर में आ गए हैं, जिस क्षेत्र पर आ गए हैं उससे उदासीन, आहार चर्या के लिए जो आहार मिल गया है उससे उदासीन। उदासीन का अर्थ मुंह लटकाना नहीं होता है, यहाँ उदासीन वृत्ति का अर्थ सहज वृत्ति है। न काहू से मित्रता और न काहू से द्वेष, ये सहज वृत्ति हुआ करती है मुनिराजों की, ये मां मुनिराजों की अलौकिक वृत्ति है भाई साहब। कुछ देखो, लोक से विलक्षण प्रकार की होती है, लोक से विलक्षण प्रकार की उनकी वृत्ति है मुनिराजों की, विलक्षण। लोक से, लोक माने लौकिक जीव, लोक कथा, लोक व्यवहार है, माने दूसरे जगत में विचरण करने वाले जो लोग दिखाई देते हैं, उन लोगों से, साधारण मनुष्यों से, गृहस्थों से विलक्षण प्रकार की होती है मुनिराजों की वृत्ति। माने मुनिराज विलक्षण वृत्ति के धारक होते हैं। विलक्षण, वि शब्द का अर्थ विपरीत लगाना, और लक्षण माने पहचान का चिन्ह। विलक्षण माने लौकिक जीवों से विपरीत लक्षण वाली मुनिराजों की वृत्ति होती है। विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। गृहस्थ यदि रोजाना देव दर्शन न करे, देव पूजा न करे, समझ लो आप, तो गृहस्थ 2 कौड़ी का। रोजाना यदि पूजन नहीं करे, देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम स्तप है, दानम चेति गृहस्था नाम षट कर्माणी दिने दिने। आगे आएगी ये भी सब चर्चा, श्रावण का 4 है ना, श्रावण का 4 लिख रहे हैं मुनिराज। तो मुनिराजों की चर्चा क्यों चालू कर दी है? चालू नहीं की है, आपको दिखा रहे हैं, आपको माल दिखा रहे हैं। जनागम में, जनागम में ऐसी अलौकिक पदवियां होती हैं, ये माल दिखा रहे हैं। यदि तुम्हें ये अलौकिक पदवी पसंद आए तो तुम इस अलौकिक पदवी को धारण करो, और यदि ये अलौकिक पदवी आपके बस की बात नहीं दिख रही हो तो फिर थोड़ा सा नीचे उतर करके श्रावकों के योग्य आचरण की चर्चा करेंगे। क्या आपको यदि ऐसा फील हो रहा हो कि यार मेरे बस की बात नहीं है, तो फिर थोड़ा नीचे उतरेंगे। अभी तो सैंपल दिखा रहे हैं आपको जनागम का, जनागम की बात बतला रहे हैं। देखिए टीका पढ़ता हूं मैं। एतत् पदम अनुसरताम मुनिनाम वृत्ति अलौकिकी भवती। इस रत्नत्रय रूप पदवी को प्राप्त हुए महामुनियों की रीति लौकिक रीति से मिलती नहीं है। वो कहाँ मिलेगी? अभी इन्होंने पॉइंट निकाल करके नीचे उन बातों को थोड़ा सा खोला है। 5 पॉइंट निकाले हैं मुनिराजों की वृत्ति को जगत जनों की वृत्ति से विलक्षण बतलाते हुए गजब का चित्रण किया है। एक एक बात देखो, आप अपने आप की लाइफ को देखना और फिर मुनिराजों की लाइफ को देखना, कंपैरिजन करो आप दोनों में। हमारी लाइफ किस प्रकार की है और मुनिराजों की लाइफ किस प्रकार की है, क्या दोनों में करो कंपैरिजन, और फिर देखो अच्छी किसकी लाइफ है, फिर देखना पसंद आती है या नहीं। नंबर 1, पहला पॉइंट वही कहते हैं, लोक पाप क्रियाओं में आसक्त होकर प्रवर्तन करता है और मुनि पाप क्रियाओं का चिंतन भी नहीं करते। लो, हमारी गृहस्थों की तो स्थिति है, पाप क्रियाओं में आसक्त होकर के प्रवृत्ति करते हैं,
विषय भोगों को आसक्त होकर के भोगते हैं। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहर अंग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण वृश्चेष्ट शरीर स्वशरीर। अब त्यागा, ये तो है ज्ञानियों की वृत्ति, और इनमें प्रवृत्ति ये है गृहस्थ श्रावकों की पाप रूप वृत्ति। जितनी बातें कही सब में लगाओ, हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में, ऐसा समझ लो आप कषाय करने में तो हम लोग बादशाह हैं। कषायों में तो धुरंधर हैं हम लोग। आपने कषाय की तो मेरे को कोई कम समझ रखा है क्या? मैं भी कर सकता हूँ, तुमसे ज्यादा कषाय कर सकता हूँ मैं। कर लो भैया, तुम भी और ज्यादा कर लो, कषाय कर लो। कषायों में, अपनी वृत्तियों में, पैसा कमाने में, बिजनेस में, व्यापार में, घर गृहस्थी के अंदर इधर उधर चीना झपटी, बेईमानी, धोखाधड़ी, अनीति, अन्याय। शब्द सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन आकंठ डूबे हैं सारे के सारे गृहस्थ, आकंठ डूबे हुए हैं सबके सब। इच्छाओं के अंदर, वृत्तियों में, हम हमारी पाप रूप वृत्तियों के अंदर सब ऐसे ऐसे डूबे हैं। सबकी हालत ऐसी है, जल रहे हैं सबके सब। कहते हैं पाप करना अच्छी बात तो नहीं है, और वही बेईमानी चल रही है। बिजनेस में चल रही है, काम में चल रही है, नौकरी में चल रही है, रिश्वत के नाम पर चल रही है, काले गोरख धंधों के नाम पर चल रही है, हिंसाएं हो रही है, उनके अंदर हत्याएं हो रही है। अब लोगों को खरीदा बेचा, क्या क्या नहीं होते हैं, गवाह खरीदे बेचे जाते हैं, दुनिया भर के काम होते हैं। बोलो आप, व्यापार की वृत्तियां कोई आसान समझ रखी है आपने? सारे लोग कितने सब व्यापारी दिखाई देते हैं सब। बोलो क्या क्या द्वंद्व फंद नहीं करते हैं आप लोग? हम क्या बताएं आपको? सीए से, वकील से, डॉक्टरों से, मेडिकल लाइन में एडमिशन कराने के लिए, स्कूलों में, सारे पाप, आखंड पाप में डूबे हुए हैं। दुनिया को कुछ भी कहो, लेकिन जब खुद के ऊपर बारी आती है तो फिर ये व्यक्ति कहता है अरे तो चलता है, तो चलता है, तो क्या है, ये तो चलती है साहब ये वृत्ति। तो ये कह रहे हैं लोक पाप क्रियाओं में आसक्त होकर प्रवर्तन करते हैं। और मुनिराज करते हैं कि नहीं? पाप क्रियाओं में प्रवृत्ति, आसक्त होकर के प्रवृत्ति करते हैं कि नहीं? जो करते हैं वो मुनि नहीं है, उनकी चर्चा नहीं है। इसलिए किसी भी तरह की कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं है आपको। जो करते हैं वो मुनि नहीं है, और जो मुनि होते हैं पाप क्रियाओं का चिंतन भी नहीं करते। ऐसा वजन है बात में, पाप क्रियाओं का चिंतन भी नहीं करते। क्या चिंतन में भी नहीं आती है भाई साहब, विकल्पों में भी नहीं आती है नितिन भाई। क्या विकल्प में पाप नहीं है, विकल्प में हिंसा नहीं है। जिनके जीवन से, जिनकी वृत्ति से, जिनके आचरण से, जिनके बाह्य जीवन से किसी भी प्रकार की कोई उंगली उठा सके, ऐसा जिनका बाह्य जीवन नहीं है, वे हमारे महामुनिराज हैं। हिंसा होती है उनके जीवन में, झूठ मुनिराज के जीवन में हो सकता है, चोरी कर सकते हैं मुनिराज, कुशील व्यभिचार होगा मुनिराजों के, परिग्रह होगा मुनिराज के जीवन में, गुस्सा नाक पे चढ़ा रहता है, घमंड लेकर के बैठे रहते होंगे, मायाचारी तो करते होंगे, और लोभ लालच होगा। कोई तो ऐसा विकार बतलाओ आप मेरे को, 7 व्यसनों में से, 5 पापों में से, 4 कषायों में से किसी भी प्रकार की वृत्ति हमारे महामुनिराज के आसपास में भी नहीं फटकती है। इसलिए भाई साहब मुनिनाम अलौकिकी वृत्ति, क्या अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं जो स्वयं उस दशा में विराजमान है, जो स्वयं महामुनिराज हैं, जो स्वयं वीतरागी संत हैं। वे वीतरागी संत स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि मुनिराजों की वृत्ति कुछ अलौकिकी होती है भाई साहब, और अलौकिक जीव हैं वे, उनको अलौकिकी रहने दो, उन्हें लौकिक प्रपंचों में मत उलझाओ। ये श्रावकों की जिम्मेदारी बनती है, ये श्रावकों की भी जवाबदारी बनती है। मत उलझाओ उनको, मत फंसाओ उनको, मत करो उनसे विषय कषाय की चर्चाएं, इधर उधर की बातें। पाप क्रियाओं का चिंतन भी नहीं करते, तो विचारों में भी नहीं आता है उनके। पाप प्रवृत्तियां मुनिराजों के विचारों के अंदर भी नहीं वर्तती है। 2 नंबर पॉइंट देखो आप क्या कह रहे हैं। अब दूसरा, लोक अनेक प्रकार से शरीर की संभाल और पोषण करता है, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। क्या जिग्नेश भाई, क्या क्या वृत्ति है देखो मुनिराजों की।
हम तो शरीर की संभाल और पोषण में लगे रहते हैं, शरीर के पोषण में लगे हैं, शरीर के संभालने में लगे हैं। शरीर 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 शरीर, सुबह उठने से लेकर के मंजन करना, पेट करना, मालिश, ये वो, एक्सरसाइज कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, अनुलोम विलोम कर रहा है, तेल मालिश कर रहा है, ये कर रहा है, नहा रहा है, तैयार हो रहा है, योगा कर रहा है, घूमने के लिए जा रहा है। क्या कर रहा है भाई तू? खा रहा है, पी रहा है, और कमाता भी गाय के लिए है। हम ज्यादा कहें ना आपसे तो आप कहते नहीं, बड़ी पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का। सोता है तो किसके लिए, बैठता है तो किसके लिए, खाता है तो किसके लिए? क्या तेरा जीवन जा रहा है, जीवन जा रहा है भैया तेरा, इस देह के श्रृंगारों में जा रहा है, इस देह के पोषण में जा रहा है। ये तो है लौकिक जीव। और मुनिराजों का क्या हालचाल है? मुनिराज अनेक प्रकार से शरीर को परिचय उत्पन्न करके उन्हें सहन करते हैं। ये मुनिराजों की सहज वृत्ति है। अनेक प्रकार के परिचय है, परिचय उत्पन्न करते हैं, परिचय उत्पन्न होते हैं। परिचय सहन करना ये मुनिराजों की लाइफ स्टाइल का पार्ट है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ये समझ में आ रही है बात? मुनिराजों की लाइफ स्टाइल इसी प्रकार की होती है, उनकी जीवनचर्या इसी प्रकार की होती है। कंपलसरी है मुनिराजों की जीवन के अंदर परिचयों का सहना, कंपलसरी है, 100% कंपलसरी है परिचय। टोडरमल जी साहब, यही टोडरमल जी साहब जो यहाँ इसकी व्याख्या करते हैं, इन टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मुनि बनने के संदर्भ में 3 आवश्यक शर्तें बतलाई है, जिनमें एक शर्त ये कही है, परिचय सहने की सामर्थ्य होना। परिचय सहने की सामर्थ्य नहीं हो तो मुनि बनने के लिए प्रयत्नशील मत होना। ये क्या होते हैं साहब? परिचय क्या होते हैं? परिचय क्या होते हैं? हमारे कई साथी जो नए नए सुन रहे हैं, परिचय क्या होते हैं? परिचय माने जो वातावरण से प्रतिकूलताएं दिखाई देती हो उसका नाम है परिचय। क्या? वातावरण से जो परिस्थितियां दिखाई देती है उसका नाम परिचय है। ये क्या है ऐसा वातावरण से कैसी परिस्थितियां? क्षुत पिपासा शीतोष्ण रति स्त्री चर्या निषद्य शय्या क्रोश मदि आष्टना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानी। उमा स्वामी आचार्य का सूत्र है, तत्वार सूत्र 9वें अध्याय का। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मक्खी मच्छर, नग्नता, अरति, स्त्री चर्या, चलेंगे भी, बैठेंगे भी, लेटेंगे भी, ये बहुत तरह की परिस्थिति, ये तो परिस्थितियां हैं उनकी। अब इन परिस्थितियों में तिनमें न राग विरोध पंचेंद्रिय जयन पद पावने। उपसर्ग अलग चीज है और परिचय अलग चीज है। देखना, परिचय मुनिराजों के जीवन में कंपलसरी है, उपसर्ग मुनिराजों के जीवन में आवे तो आवे और नहीं आवे तो नहीं आवे। परिचय की वो तैयारी करके चलते हैं, उपसर्ग कोई भी हो सकता है। परिचयों की संख्या 22 कही है, 22 कही है, उपसर्गों की कोई संख्या निर्धारित नहीं है। परिचय वातावरण आश्रित होते हैं और उपसर्ग किसी के द्वारा किया जाता है। मुनिराजों पर यदि उपसर्ग हो रहा है तो उसे दूर करने की जिम्मेदारी और जवाबदारी श्रावकों की बनती है। लेकिन यदि मुनिराज परिचय सहन कर रहे हैं तो उसमें हस्तक्षेप करना ये श्रावकों का काम नहीं है। गर्मी लग रही है मुनिराज को, यार मौसम गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, थोड़ा एसी लगा दो ना यार मुनिराज के लिए। अब मुनिराज तो नहीं कहते बेचारे, लेकिन हमने ही लगा दिया एसी। जहाँ रहते हैं, जहाँ बैठते हैं ना, पंखा लगा करके कूलर लगा दो यार मुनिराज के लिए, महाराज गर्मी बहुत हो रही है। अब हमें मालूम है आप तो मना करोगे, हम ही लगा देते हैं। उपसर्ग है मुनिराज के ऊपर, समझ रहे हो आप? वो गर्मी की परिस्थिति को सहन करना ये उनकी दिनचर्या का अंग है। सर्दी की परिस्थिति बनेगी ये उनको मुनि बनने से पहले पता था। नग्न दिगंबर रहेंगे तो नंगे पांव चलना पड़ेगा, ये उनको पहले से मालूम है। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, सर्दी गर्मी आदि को सहना पड़ेगा, मच्छर मक्खी वगैरह भी होंगे, ये उनको पहले से पता है इस बात का। इसलिए श्रावक लोग ज्यादा विकल्प नहीं करें इस चीज का कि महाराज को गर्मी बहुत लग रही होगी, देखो हमें इतनी लग रही है तो महाराज को कितनी लग रही होगी। तो उनको पता था ना महाराज बनने के पहले, उनकी तैयारी थी ना। शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि नहीं है। ये देखो यहाँ हम शरीर को संभालते हैं और वे अस्नान मूल गुण के धनी होते हैं। शरीर को
परिचय उत्पन्न करके सहन करते हैं। होने दो, परिस्थिति जैसी भी हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा है मुनिराज। समता रस का पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। देखिए आगे 3 नंबर के पॉइंट की तरफ देखिए, बात को बढ़ाते हैं, थोड़ा कंपैरिजन होता जा रहा है। 2 पॉइंट हो गए हैं। पहले पॉइंट में क्या कहा था, हमारी गृहस्थों की वृत्तियां पाप में, और मुनिराज पाप का चिंतन भी नहीं करते। हमारी दिनचर्या में सुबह से शाम तक शरीर 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 शरीर। अरे यदि 20 बार आईने के सामने से निकले ना, कैसा दिख रहा हो? आप समझ में आ रही है बात? क्या स्टाइल है इसकी? हमेशा जितनी बार आईने के सामने से निकलेगा ये अपनी शक्ल क्या काय में लगाए है। और मुनिराज शरीर संबंधी विकल्प भी नहीं आता है उनको। तीसरा पॉइंट, लोक को इंद्रिय विषय अत्यंत मिष्ट लगते हैं, परंतु मुनिराज विषयों को हलाहल विष समान समझते हैं। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काया। क्या क्या कह दिया? इंद्रिय के भोग कैसे हैं? ये भोग कैसे हैं? भोगने में लगते तो मीठे हैं। क्या लग तो रहा है हमारे को, मजा आ रहा है, और मजा आ रहा है यार, क्या गजब यार, क्या गजब बात है। इंद्रियों के भोग, विषय भोग की वृत्ति मीठे जहर नहीं, मीठा जहर। मीठा जहर माने क्या? मधुर विष सम, मिष्ट लगते हैं इंद्रियों के विषय, लेकिन ये आग है। ये राग की आग में, द्वेष की कीच में फंस गया बीच में, क्यों संभलता नहीं। क्या तू फंसा हुआ है इस विषय कषाय के चक्कर में? तुझे आसक्ति दिखाई देती है, तुझे ऐसा लगता है मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। क्या देखो क्या कह रहे हैं, जो लोक को इंद्रिय विषय अत्यंत मिष्ट लगते हैं। आपको लगते हैं कि नहीं? गर्मी में एसी कैसा लगता है? यदि भूख हो तो विविध व्यंजन इष्ट मिष्ट प्रतीत हो। भूख लग रही है, मजा आ रहा है यार, अरे यार क्या पकवान मिल गए। एक तो भूख और ऊपर से माल मिष्टान मेवा मन पसंद चीज मिल गई, मजा आ गया। जबकि मुनिराज इन विषयों को हलाहल विष समान समझते हैं। जहर है, वैसा भी है, जहर है। 5 इंद्रियों के विषय भोगों को भोगना जहर है, घातक है ये हमारे लिए। विषयों में सुख दिखाई नहीं देता है, अंदर में जिन्हें सुख दिखाई देता हो वे विषयों की तरफ आकर्षित कैसे होंगे, ये तो बताओ। विषयों का आकर्षण माने जहर का आकर्षण। अब हम तो मरे ही हैं, घर गृहस्थी वाले सारे लोग, आप हम लोग सारे लोग उलझे फंसे हैं सब इन चीजों में। मुनिराजों को ये सब जहर के समान लगते हैं, जहर जैसा। आपको लगता है ऐसा फील होता है? जहर किसे कहते हैं? अच्छा मेवा मिष्ठान खा रहे हो, जहर लगता है आपको? ये जहर है। स्पर्शन इंद्रिय के विषय डल्लभ के गद्दे पर मौज मस्ती से आराम से लेटे हैं, आपको जहर लगता है क्या? अच्छी ठंडक के अंदर बैठे हुए हैं, आपको जहर लगता है क्या? इंद्रियों के भोग है ये, जहर लगते हैं लेकिन मुनिराजों को। ये फर्क है। मैंने इसलिए पहले कह दिया था मुनिनाम अलौकिकी वृत्ति, और साथ में एक बात और कह दी थी, विलक्षण होती है मुनिराजों की वृत्ति। क्या अलौकिकी का मतलब लौकिक जीवों से विपरीत होती है, विपरीत लक्षण वाली वृत्ति होती है। देखिए चौथा पॉइंट क्या कहते हैं, लोक को अपने पास जन समुदाय रुचिकर लगता है, जबकि मुनिराज दूसरों का संयोग होने पर खेद मानते हैं। वाओ, जगत को ये लगता है खूब भीड़ मगर मजा आ गया, मजा आ गया। मुनिराजों को भीड़ पसंद है कि एकांत पसंद है? एकांत पसंद है, अकेले में रहते हैं, अंतर्मग्न रहते हैं, स्वरूप गुप्त रहते हैं, अपने में लीन होकर के रहते हैं, अपने में डूबे रहते हैं। आनंद में, आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान जब धरते हैं। क्या लोक को अपने पास जन समुदाय, अरे बैठो ना यार, थोड़ी देर तो बैठो, अब अकेले मन नहीं लगता है। लोग तो कितने ही लोग जिनकी बाहर चौपाल लगा करके बैठने की आदत है ना, गांव में मीटिंगें करने की आदत है, बैठने की आदत है, भीड़ भाड़ में
सब लोगों के बीच में। अब अकेले घर में क्या पागल हो गए हम तो, घर में बैठे बैठे घर खाने को दौड़ता है, क्या करें, किससे मिले? रोजाना पार्टियां हो रही थी, रोजाना लोगों के बीच में मिलना जुलना। अब सब बंद हो गया है ये मिलना जुलना आपका। आज इनके मिल जाते हैं, आज उनके मिल जाते हैं, आज इनके बैठ जाते हैं, उनके बैठक में जा जाते हैं, इनका ये कर जाते हैं, वो भी पार्टियां हो रही है और घर घर में किट्टी पार्टियों का माहौल बना करके बैठे हुए हैं। क्या किट्टी पार्टी क्या चीज है? सबको बुलाओ, सब सब लोग इकट्ठे हो जाएं, मजा आता है थोड़ा सा माहौल सब सब लोगों के बीच में। अरे भाई तुझे लोग पसंद आते हैं, तुझे भीड़ पसंद आती है, और मुनिराजों को संयोग होने पर खेद होता है। क्या मुनिराज को संयोग नहीं चाहिए, मुनिराज को उसमें खेद खिन्नता महसूस होती है। 4 बिंदु हो गए अंतर के, 50 बिंदु निकाल सकते हो आप। 5 निकाले हैं यहाँ तो इन्होंने, कहां तक निकाले आप देखो, हमारी वृत्ति और मुनिराजों की वृत्ति। 5वां पॉइंट देखो, लोक को बस्ती सुहावनी लगती है। बस्ती चाहिए, लोग चाहिए, सुनसान जगह पर मन नहीं लगता, सुनसान जगह खाने को दौड़ती है, डर लगता है सुनसान जगह पर। जगत के जीवों को, गृहस्थ लोगों को बस्ती चाहिए, किंतु मुनि को निर्जन स्थान ही प्रिय लगता है। बोलो, भीड़ भाड़ पसंद नहीं आती, आयोजन पसंद नहीं आते, धाम धूम पसंद नहीं आती मुनिराजों को, क्योंकि वो सारा धाम धूम, यदि मुनिराज ने निर्देश देकर के वो धाम धूम कराई है, तब तो समझ लेना उसके अंदर कृतकार्यता अनुमोदना के पाप से बच नहीं पाएंगे। क्योंकि उसमें जितना आरंभ होगा, जितना आडंबर होगा, जितना सब कुछ फैलावड़ा होगा, जितना उसमें भक्ष्य भक्ष्य बनेगा, जितने उसमें हिंसा होगी, अयत्नाचार पूर्वक छना अनछना पानी और सब सब जो कुछ भी चलेगा, उन सब का पाप, यदि उन्होंने निर्देश दिया है नहीं नहीं ये करो, आप ऐसा करना चाहिए आपको, मैं आऊंगा, मैं करवाऊंगा, आप करो, तो फिर ये बात चलेगी नहीं। अलौकिक वृत्ति है, तो कहते हैं आप लोग करो, आपके जो जचे कोई बात नहीं, हमारा आशीर्वाद है, चलो कोई बात नहीं, इतना तक चल जाए, हम आप जो करो तो करो, हमें उस प्रपंच में उलझना नहीं है। मुनिराज को तो एकांत स्थान, निर्जन स्थान, ध्यान साधना आराधना के अंदर बाधा होती है भाई साहब, क्या बाधा होती है? मुनिराज तो मुनिराज हैं, वे बाधा से बच करके रहते हैं, समझ लो आप, विपत्तियों से बच करके रहते हैं। चौपाए की तुलना में 2 पाया ज्यादा खतरनाक लगता है, ये समझ लो आप। ये तो मुनिराजों का जीवन बतला रहे हैं, किसी तरह का कोई व्यक्ति भ्रम न रखे। चौथे काल के मुनिराजों की बात करते हैं कि पंचम काल के मुनिराजों की बात करते हैं, भाई साहब हम तो मुनिराज की बात कर रहे हैं। काल चौथा हो चाहे काल 5वां हो, मुनिराज की चर्या है, मुनिराज ऐसे होते हैं। क्या सब बात समझने की चेष्टा करना, मुनिराज है भाई साहब। वो जो पद है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, मुनिराज है हमारे। आप अपने जैसा समझते हो क्या मुनिराजों को? आपने समझ क्या रखा है मुनिराजों को? अपनी बुद्धि सुधारो, अपनी बुद्धि, अपनी अकल सुधारो भैया। मुनि बनने की भावना भाओ, क्योंकि मुनि बने बिना तो मुक्ति की प्राप्ति होती नहीं है। लेकिन ऊंची पदवी धारण करके हीन आचरण करना यह योग्य नहीं है। उत्तम आचरण का पालन करेंगे। अलौकिक वृत्ति है वैसा मुनिराजों की, अलौकिक वृत्ति है। परीक्षाओं क्या हो गया, सर्दी गर्मी सहने में, क्यों नहीं सहेंगे मुनिराज? जैसा पंचम काल चल रहा है साहब, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है साहब, इस जमाने में तो गर्मी सहन करना आसान काम नहीं है। क्यों नहीं है आसान काम भाई? देखो, यदि मुनि बनोगे तो आपको सर्दी गर्मी आदि जो परिस्थितियां हैं, ये सब परिचय सहन करनी ही होंगी। और यदि आप नहीं करना चाहते हो तो आपको किसी डॉक्टर ने नहीं बतलाया है, आपको किसी ने दबाव नहीं डाला है कि आप मुनिव्रत अंगीकार करो। अच्छा, पंचम काल चल रहा है, मैं कभी कभी ये पूछता हूँ, लोगों को थोड़ा सा लगता है समय सीमित है, पूरा करना है श्लोक को। लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है साहब पंचम काल चल रहा है साहब, थोड़ी सी तो छूट दे दो साहब, चलो हमारे पास में पैसा बहुत है, थोड़ी सी छूट दे दो आप प्रतिमाओं को श्रृंगार करने की, थोड़ी सी छूट दे दो आप प्रतिमाओं का आशीर्वाद। पंचम काल चल रहा है, भक्त भी थोड़े इस प्रकार के हैं, आते हैं बेचारे भिखारी बन करके, थोड़ा सा अपने भगवान भी प्रतिमाओं में चेंज कर दो ना थोड़ा सा। चौथे काल की प्रतिमा और पंचम काल की प्रतिमा में फर्क होगा क्या? अच्छा, पंचम काल चल रहा है, श्रावकों को रात्रि भोजन की छूट दे दी जाए क्या, ये बताओ मुझे। पंचम काल चल रहा है,
बात मत करो मुनिराजों की, श्रावकों की बात करो। आप क्या चाहते हो? आलू खाने की थोड़ी सी छूट दे दो, दे दें थोड़ी सी छूट। रात्रि भोजन की तरह साहब थोड़ी सी तो परमिशन दे दो यार, अब श्रावकों की यार पंचम काल चल रहा है यार, क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, नहीं चलेगी भाई साहब। अष्ट मूल गुणों में से एक भी कम नहीं होगा तुम्हारे श्रावकों में, पालन करो। अरे साहब क्या बात कर रहे हो साहब, आजकल के समय में तो चलता नहीं है। अरे जिनके चलता नहीं है वे श्रावक नहीं है, समझ लेना क्या कह रहा हूं। जो वाक्य मैंने मुनिराजों के संदर्भ में कहा था वही वाक्य मैं श्रावकों के संदर्भ में भी कह रहा हूं। जो मुनियों के योग्य आचरण न करें वे मुनिराज नहीं, जो श्रावकों के योग्य आचरण न करे वे श्रावक नहीं। और दुनिया भर में ऐसा हो रहा है, श्रावकों के बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग इस तरह के दिखाई देते हैं, जिनके रात्रि भोजन का ठिकाना नहीं है, जिनके आलू प्याज का ठिकाना नहीं है, जिनके खाने पीने का ठिकाना नहीं है। बोलो वे श्रावक है? आप उन्हें श्रावक कहेंगे? नहीं है वे श्रावक। श्रावकाचार पढ़ रहे हैं अपन। श्रावक कैसे होते हैं इस चर्चा को तो डिटेल में करेंगे। आज के 5 मिनट तो मुनिराजों के लिए रख लें क्या? फिर तो नीचे श्रावकों के लिए ही चर्चा करनी है सारी। आज बचे हुए 5 मिनट महामुनिराजों के जीवनचर्या के लिए, अलौकिक वृत्ति के लिए। देखो आप कहां तक कहें, महामुनि की रीति लौकिक रीति से विरुद्ध ही होती है, विरुद्ध ही होती है। श्रावक पैसा न कमाए, श्रावक के पास में घर गृहस्थी संचालन की आजीविका की व्यवस्था न होवे तो वो योग्य नहीं है। और मुनिराज यदि 2 रुपए की भी कमाई करे तो अयोग्य है। क्या समझ में आ रही है बात? बिल्कुल विपरीत है वृत्ति। कैसी है मुनियों की प्रवृत्ति? कर्मविताचार नित्य निरभिमुखा, पाप क्रिया सहित आचार से परान्मुख है। पाप क्रिया सहित प्रवृत्तियां, ऐसा आचरण उस आचार से परान्मुख है। जिस प्रकार श्रावक का आचार पाप क्रिया से मिश्रित है, वैसे मुनीश्वरों के आचार में पाप का मिश्रण नहीं होता है। आपकी तो सारी प्रवृत्तियों में पाप का मिश्रण दिखाई देता है। दान भी देता है तो ये कहता है 5 लाख के दान की घोषणा कराया, अब थोड़ा सा एक साथ नहीं। लेने वाले भी कह देते हैं कि आपके 11 लाख रुपए हैं, आप 5 साल में देना, 2 साल में देना। और ये भी ये सोचता है कि मुझे 11 लाख रुपए देने हैं तो कमाऊंगा तब जाकर के दूंगा ना, तो कमाओ कमाओ। तो इधर दान देता है, इधर कमाने की वृत्ति के अंदर लगता है। तो ये कह रहे पाप क्रिया मिश्रित होती है श्रावकों की वृत्तियां। उनमें तो दान में भी पाप क्रिया मिश्रित दिखाई देती है, पूजन में भी पाप क्रिया मिश्रित दिखाई देती है, घर गृहस्थी के सारे कार्यों के अंदर पाप क्रिया मिश्रित दिखाई देती है। लेकिन मुनिराज मुनीश्वरों के आचार में पाप का मिश्रण नहीं है, अथवा कर्मवित अर्थात कर्म जनित भाव मिश्रित आचरण से परान्मुख है। कर्म जनित मिश्रित भाव कौन से हैं? रागाधिक कषाय भाव, जिनकी चर्चा पीछे की थी, बोले उनसे परान्मुख है। केवल निज स्वरूप का अनुभव करते हैं। वाह, निज स्वरूप में मग्न रहते हैं, चैतन्य में ही मग्न रहते सदा मुनिराज हैं। देखिए, इसलिए एकांत विरति रूपा, आहा, एकांत विरति रूपा। एकांत शब्द का अर्थ उस एकांत के अर्थ में नहीं है जो ऊपर अकेले में बैठने की बात करी, एकांत में रहो, एकांत में रहो, वो नहीं। एकांत माने एक ही पक्ष, एकांत माने दूसरा पक्ष नहीं। एकांत माने सर्वथा, एकांत माने नियम पूर्वक, एकांत माने प्रतिज्ञा पूर्वक, एकांत माने दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसका नाम है एकांत। एकांत विरति रूपा अर्थात पाप क्रिया के सर्वथा त्यागी। कि नहीं साहब थोड़ा बहुत तो रख लेने दो पाप उनको भी, एकांत से बात मत करो। अनेकांत है हमारे यहाँ तो, थोड़ा पाप और थोड़ा बिना पाप नहीं, एकांत है। 5 पापों के सर्वथा त्यागी हैं, एकांत है। अनेकांत नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा तो पाप चल जाएगा साहब, थोड़ा थोड़ा तो साहब, थोड़ा बहुत तो कर लेने दो साहब। क्या बात कर रहे हो साहब, क्या बात कर रहा है, फालतू की बातें नहीं चलेगी यहाँ पे। एकांत पाप क्रिया के सर्वथा त्यागी हैं, अथवा एक निज स्वभाव के अनुभव से, पाप क्रिया के तो पूरी तरह से त्यागी,
पूरी तरह से पाप क्रियाओं का जिन्होंने त्याग कर दिया है और एक निज स्वभाव का ही अनुभव, उस अनुभव से सर्वथा पर द्रव्यों से उदासीन है, सर्वथा उदासीन है, पर द्रव्यों से सर्वथा उदासीन है। रत्नत्रय के धारक महामुनियों की ऐसी ही प्रवृत्ति होती है। वृत्ति माने प्रवृत्ति। रत्नत्रय के धारक हमारे महामुनिराजों की प्रवृत्ति कुछ अलौकिक है, कुछ विशेष है। धन्य मुनिराज का गौरव, धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य धन्य मुनिराज। मैं महापुण्य उदय से मुनिराज पा गया। बोलो आप, ऐसे महामुनिराज है। विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त है तपस्वी से प्रशस्यते। रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य में कहते हैं ऐसे तपस्वी महामुनिराज सिद्ध बनने वाले, अरहंत बनने वाले, भगवान बनने वाले, जितनी बार अरहंत सिद्ध भगवान को याद करते हैं उतनी बार उन मुनिराजों को याद करते हैं। ऐसे हमारे महामुनिराज, ऐसे महामुनिराजों का स्मरण करते हुए, ऐसे महामुनिराजों की अलौकिक वृत्ति को याद करते हुए और ऐसे उनके अद्भुत जीवन का स्मरण करते हुए हम निरंतर ये भावना भाते हैं कि हे जिनेंद्र देव, कब वो अवसर आएगा जब मुनिराजों जैसा जीवन हमारा होगा, कब वो अवसर आएगा मैं जब इस पोस्ट पर जाऊंगा, इस पद पर जाऊंगा, उस पदवी को प्राप्त करूंगा। हमारी भावना है ऐसी कि वो धन्य अवसर हमारे जीवन में शीघ्राति शीघ्र प्रकट हो, क्योंकि कर्म कलंक को धोने का इससे सुंदर और कोई मार्ग जगत में नहीं है। ऐसी वृत्तियों का स्मरण करते हुए महामुनिराजों के जीवन चरित्र और अपने जीवन का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए हम अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। लेकिन आगे बहुत सुंदर चर्चा उठाई है। वो चर्चा उठाई है, क्या चर्चा उठाई है? हिंट दे रहा हूं आपको, उपदेश देने का क्रम क्या है। सबसे पहले किस बात का उपदेश दिया जाना चाहिए, बाद में किस बात का उपदेश दिया जाना चाहिए, इसका क्रम क्या होना चाहिए, इसकी सुंदर और मार्मिक विवेचना आगामी छंदों में की है। उसकी चर्चा कल हम यथा समय करेंगे। सो अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। किसी तरह की कोई सूचना नहीं है, वही बात है जो आपको पता है। ग्रंथ यदि आपको चाहिए हो तो आप सूचित करें, लिंक आपके पास में आई गई है और वहाँ सूचित करें, जल्दी से जल्दी आपके पास में पहुँच जाएंगे। देश में कई जगह पर अभी भी डाक व्यवस्था चालू नहीं हुई है, तो हो सकता है थोड़ा सा विलम्ब हो, लेकिन कोई बात नहीं, धैर्य रखें, पहुँच जाएंगे। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।